जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे यशोधरा जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई। तो इस कविता के बारे में आज हम कुछ एमसीक्यू में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज जो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले तो मैं अभी आपको यशोधरा और उनके जो पति हैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। कुछ शायद आपको 3 मिनट के अंदर, ठीक है, 3 मिनट के अंदर ही मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है यशोधरा, तो इस काव्य में मुख्यतः सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में वर्णना किया गया है, ठीक है। तो सिद्धार्थ जो है ये इसी पूर्व षष्ठ शतक में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुए थे। कहाँ जन्म हुए थे? लुम्बिनी में, ठीक है, जो कि नेपाल में है। तो उनके जो पिता थे शुद्धोधन और माता थे माया देवी। कौन थे? पिता शुद्धोधन और माता माया देवी। तो माता की मृत्यु के बाद, ठीक है, उनके माता मर गए थे। तो माता की मृत्यु के बाद महाप्रजावती ने उसे पाला था। तो अल्प वसन में उनका विवाह, यानी अल्प वयस यानी कुछ सालों के बाद ही उनका जो है विवाह हो गया था। किनके साथ? यशोधरा के साथ, ठीक है। और उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ, उसका नाम था राहुल। और एक बार वे रास्ते में एक बुद्ध को और रोगी को और मृतक को, देखिए ये 3 आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। वे रास्ते में किन्हें मिले थे? बुद्ध को, रोगी को और मृतक को देखकर संसार के प्रति अनासक्त भाव हो गया था। किनको? सिद्धार्थ को। तो प्राय वह कपिलवस्तु के पास स्थित एक रोहिणी नदी है। तो उस रोहिणी नदी के तट पर वो बैठकर चिंतन करते थे कि ये संसार क्या है। तो उनको मालूम हुआ कि संसार तो अनित्य है, नित्य नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने घर छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? देखिए, रात को छोड़कर चले गए थे उनके पत्नी और पुत्र को सोते हुए देखकर, ठीक है। तो वो समय था उनको घर छोड़ने का सही समय। और किनके साथ गए थे? छंदक, जो अपने मित्र थे, छंदक के साथ घोड़े पर सवार होकर वो वन की ओर चल पड़े। और जाते जाते उन्होंने रास्ते में सम्राट बिंबिसार को देखा। किन्हें देखा? बिंबिसार को, ठीक है। तो बिंबिसार ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत चेष्टा की, लेकिन उनका फल कुछ नहीं मिला, यानी वो नहीं रोक पाए उन्हें। तो वो कहाँ गए? वो निरंजन नदी के तट पर बैठकर तपस्या किए और अंत में बुद्ध को प्राप्त हो गए। इसीलिए उनको कहा गया गौतम बुद्ध, ठीक है। तो वहाँ उन्हें बुद्धदेव या तथागत भी कहा गया है। और वहाँ 5 भिक्षु उनके पास मिले। पहले से ही उपदेश सुनते थे ये 5 भिक्षु। और सिद्धार्थ के वन गमन के बाद यशोधरा राजभवन में कसाय वस्त्र पहनकर अपना पुत्र और प्रियदासी चित्रा और विचित्रा और सखी हुए गौतमी के साथ समय बिताई। क्योंकि उनके पास तो अभी सिद्धार्थ नहीं थे, वो चले गए थे वन में तपस्या करने के लिए। तो उनके साथी थे चित्रा विचित्रा और उनके साथी गौतमी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन राहुल जो उनका बेटा था वो जिद करने लगी, ठीक है, आकाश का एक चांद को पाने के लिए वो जिद करने लगी। तो एक बार मुक्ति के मार्ग पर पूछने से ही राहुल को पिता के पास जाने को कहा। और फिर क्या हुआ कि राज्य के मंत्री के पुत्र के कहने से उन्होंने राजभवन को लौट गए। और ये संवाद गौतमी ने यशोधरा को दिया। ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ये गौतमी ने यशोधरा को दिया था। तो ये थी कुछ संक्षिप्त विवरणी यशोधरा कविता के बारे में। तो चलिए बिना कुछ डिले किए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सी काव्य के लिए मैथिली शरण जी को मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला? ठीक है, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। इसका सही उत्तर क्या होगा? साकेत। क्या होगा? साकेत। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी मैथिली शरण की काव्य नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा गुरुक्षेत्र। देखिए, गुरुक्षेत्र जो है ये किनके द्वारा रचित है? कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। कब मैथिली शरण जी का देहांत हुआ? तो देहांत हो गया था आपका 1966 को, ठीक है। मैथिली शरण जी की भाषा कौन सी थी? इसका सही उत्तर खड़ी बोली।
कौन सी काव्य रचना से गुप्त जी को राष्ट्र कवि मान्यता मिली थी? इसका सही जवाब है भारत और भारती। ये पीजी में है, ठीक है, पीजी के अंतर्गत है। और आगे बढ़ते हैं। किसी के आधार पर यशोधरा काव्य लिखी गई? किसके आधार पर? सिद्धार्थ और यशोधरा के आधार पर ये जो कविता है यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो 13 प्रश्न आपके सामने। यशोधरा के स्वामी का नाम क्या था? इसका सही उत्तर सिद्धार्थ। देखिए शुद्धोधन नहीं होगा, शुद्धोधन उनके पिता थे, ठीक है, उनके जो पिता थे शुद्धोधन और माता थे माया, महामाया देवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के पिता कौन थे? सिद्धार्थ के पिता थे शुद्धोधन। सिद्धार्थ के माता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा माया देवी, ठीक है, महामाया देवी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ की पालिता माता कौन थी? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाप्रजापति, ठीक है। राहुल कौन था? सिद्धार्थ का पुत्र, सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र, यशोधरा का पुत्र और इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न को आप पहले समझें, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जब ये पहले वाले प्रश्न को का जो एमसीक्यू का उत्तर पढ़कर ही टिक मार देते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर आप 4 प्रश्न के एमसीक्यू को देखें ध्यान से, फिर जाकर टिक लगाएं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 18 की ओर, और 18 का प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ के नाम क्या हुआ? गौतम, बुद्धदेव, गौतम और बुद्धदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गौतम और बुद्धदेव। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के पास कहाँ चिंतन कर रहे थे? देखिए चिंतन कहाँ कर रहे थे, मैंने आपको अभी बताया था। किन नदी के किनारे? रोहिणी नदी के किनारे। देखिए यह जो नदी है ना, ये नदी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो पहले शब्द को नोटिस करें, शब्द को लिंक करें। यह जो स्त्रीलिंग शब्द है अगर हम इसे बहुवचन करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदियाँ, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदियाँ, ठीक है। हर्षई और इया। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ संसार को क्यों अनित्य समझा? रास्ते में एक बुद्ध को देखकर, रास्ते में एक रोगी को देखकर, रास्ते में एक सबको देखकर, उनमें से सभी। तो ये सभी देखें, ठीक है, बुद्ध को भी देखे, रोगी को भी देखे और सबको भी देखे। ये 3 चीजों को देखकर उन्होंने तय किया कि मैं संसार को छोड़ दूंगा, ठीक है। ये संसार अनित्य है, मुझे संसार को छोड़कर तपस्या करना चाहिए, इसीलिए वो चले गए वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कब सिद्धार्थ वन को चले गए? जब यशोधरा और राहुल सोते हुए को देखकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के साथ राजगृह से कितने लोग गए थे? 3, 5, 4, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। छंदक कौन थे? छंदक थे उनके मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका राजकुमार के साथ वन में गए थे, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार किस घोड़े पर सवार होकर वनगमन किए? इसका सही उत्तर क्या होगा? कथक, रोमंथक, छंदक, रोचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर, आप कमेंट करें, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ वन में कहाँ तपस्या करने लगे? रोहिणी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे? मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तपस्या कहाँ करने लगे? रोहिणी नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है कि बुद्धत्व प्राप्त के बाद सिद्धार्थ पहले किसको उपदेश दिए? पहले किसे दिए? ठीक है, पहले किसे दिए? राहुल को, शुद्धोधन को, यशोधरा को या 5 भिक्षु को? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उनके पास 5 भिक्षु थे उनको उपदेश दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन अपनी माँ यशोधरा से क्या पाने की जिद करता है? चांद, ठीक है। और एक दिन राहुल क्या जानने की जिज्ञासा की? जानने की जिज्ञासा की कि मुक्ति के बारे में, ठीक है। जिज्ञासा का हो जाएगा आपका जिज्ञासु, जो व्यक्ति जानने के लिए कोशिश करते हैं उसे कहते हैं हम जिज्ञासु, ठीक है।
तो बुद्धत्व प्राप्त के बाद सिद्धार्थ का लौटने की खबर यशोधरा को कौन देती है? जो उनके सखी गौतमी। और दासी कौन थे? दासी थे चित्रा और विचित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपका प्रश्न आपके सामने 30, यशोधरा की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। यशोधरा एक ड्यास काव्य है। यशोधरा एक मुक्त काव्य है। ठीक है, मुक्त काव्य है और इस काव्य में श्रृंगार रस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस काव्य में श्रृंगार रस है। यशोधरा का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोपा। यशोधरा काव्य के अनुसार यशोधरा का दासी कौन था? देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यह सही उत्तर हो जाएगा आपका चित्रा और विचित्रा। ये दोनों उनके दासी थे और उनके जो मित्र थे, ठीक है, और सखी थे, वो गौतमी थे। तो ये थी आपके जो लगभग 30 और 33 MCQ यशोधरा जो कविता है, जिन्होंने मैथिली चरण गुप्त जी ने लिखी है। और आगे में जितने भी पद्य विभाग के कविता हैं, सभी कविता के MCQ बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आपके लिए मैं लाऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्य के साथ देखें, ताकि आने वाली एग्जाम जो है आपका, देखिए परीक्षा, ठीक है, तो परीक्षा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, परीक्षा ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी, ठीक है, पानी ये सब पुल्लिंग शब्द है। जितने भी जैसे हो गया आपका लिक्विड वाला, ये सब होते हैं पुल्लिंग। देखिए बारिश स्त्रीलिंग शब्द है, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, आंख स्त्रीलिंग शब्द है, गर्दन स्त्रीलिंग शब्द है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।